morning students. I hope you all are well and safe at your home. So students, yesterday we have complete we explained you circle. आपको मैंने सर्कल के बारे में एक्सप्लेन किया था and I gave question number 3 and 4 of worksheet 14 was your homework. So I hope you have completed your homework. आपने अपना homework complete कर लिया होगा. So students, now let's start question number 5 of worksheet 14. वर्कशीट 14 का क्वेश्चन नंबर 5 अब आज हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कंप्लीट द टेबल. हमको ये टेबल को कंप्लीट करना है. तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे एंगल्स बनेंगे. उनका हमें नेम बताना है एंगल का. उसमें वर्टेक्स क्या है वो बताना है और उसकी साइड्स के नेम बताने हैं. इसमें सब बेटे ए वाला जो है वो एंगल आपका इसमें कर रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी. मैं बी वाला एक्सप्लेन करूंगी. ए वाला आप अपने आप से उसमें देखकर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे. इस तरह से आप एक पहले टेबल बनाएंगे, उसको 4 में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वाला एंगल का कॉलम होगा, सेकंड उस एंगल के नेम का कॉलम, थर्ड में वर्टेक्स और फोर्थ में आपके साइड्स ऑफ द एंगल आएंगी. तो अब आपका बी वाला है. देखिए बी वाला आपका ये एंगल है. इसको आप पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए. स्केल की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बना लीजिए. ये देखिए ये हमारा ये बन गया. ये हमने एरो यहाँ पर बना दिए. इसका नेम है एन एम एंड पी. ये आपका एन, ये है एम और ये है पी. अब सबसे पहले हमें इसमें बताना है कि ये इस एंगल का नेम क्या आएगा. मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम एंगल का नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम एंगल का सिंबल बनाते हैं. ये हमारा एंगल का सिंबल है. कॉमन पॉइंट कौन सा है इसमें हमारा वर्टेक्स एन. तो हमेशा हमारा जब हम एंगल का नेम लिखते हैं तो जो वर्टेक्स है वो हमारा बीच में आता है. तो हम क्या लिखेंगे एम एन पी. एंगल एम एन पी. और दूसरा नाम क्या आएगा इसका पी एन एम. एंगल पी एन एम. इन दोनों में देखिए आप, दोनों में वर्टेक्स जो एन है वो हमारा बीच में आ रहा है. देखिए यहाँ पर भी बीच में आ रहा है एन और यहाँ पर भी बीच में आ रहा है. अब वर्टेक्स क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है जहां से दोनों साइड्स या दोनों आर्म्स हमारी या दोनों रेज निकलती हैं. तो कॉमन पॉइंट कौन सा है एन. तो इसमें हमारा वर्टेक्स क्या हो गया एन. आप वर्टेक्स को लिख दीजिए यहाँ पर एन. ठीक है. अब इसके बाद हमें इसकी साइड्स लिखनी है. अब साइड्स कौन सी है, साइड्स हमेशा हमारी वर्टेक्स से स्टार्ट होती है जो कॉमन पॉइंट होता है. क्योंकि साइड ये दोनों लाइनें किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं एन से. तो पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट लाइन क्या होगी हमारी. देखिए फर्स्ट लाइन होगी हमारी एन एम एंड सेकंड होगी ये एन एम, सेकंड होगी एन पी. इसमें हमारा वर्टेक्स पहले आएगा क्योंकि हमारे आर्म्स स्टार्ट ही वर्टेक्स से होते हैं. ठीक है बेटे. अगर आपके कॉलम में यहाँ पर जगह है तो एन पी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा. एन एम एंड एन पी. देखिए अब यहाँ पर वर्टेक्स स्टार्टिंग में आ गया. ध्यान रखिए जब एंगल का नेम लिख रहे हैं तो आपका जो वर्टेक्स है वो बीच में रहेगा. जब आप साइड्स का नेम लिखना है तो आपका वर्टेक्स पहले वर्टेक्स आएगा. देन यानी एन को कौन सी लाइन ज्वाइन करे, एन पहले एन के साथ ज्वाइन हो रहा है, इधर फिर एन से पी वाली लाइन ज्वाइन हो रही है. तो एन एम एंड एन पी. अब इसके बाद बेटे सी वाला जो है आपका एंगल है, सी आपका ये वाला एंगल है. देखिए इसको बोलते हैं राइट एंगल. राइट एंगल में ये जो लाइन है चाहे आप यहाँ से खींच ड्रॉ करो इस तरीके लाइन, अगर सपोज ऐसे दे रखी है तो भी ये राइट एंगल है, ऐसे दिया है तो भी राइट एंगल है. इसमें हमारी ये जो स्टैंडिंग वाली जो लाइन होती है वो बिल्कुल बीच में एकदम से स्ट्रेट आती है. अब इसका नेम क्या है बेटे पी क्यू आर. ये पी क्यू एंड आर. अब इसमें हम पहले एंगल का नेम बताएंगे. फर्स्ट एंगल हमारा क्या बन रहा है एंगल. अब देखिए यहाँ पे क्यू हमारा वर्टेक्स. ध्यान रखिए जहां से ये टू लाइंस जा रही है, कॉमन जो पॉइंट है जो टू लाइंस को मिला रहा है आपस में, दैट इज द वर्टेक्स. तो पहला हमारा एंगल क्या आएगा आर क्यू पी. आर क्यू पी. और या फिर दूसरा एंगल कौन सा बनेगा हमारा पी क्यू आर. पी क्यू आर. देखिए अब इन दोनों में देखिए ये जो क्यू जो वर्टेक्स है वो दोनों में बीच में आ रहा है हमारा. अब वर्टेक्स कौन सा है हमारा क्यू
और साइड्स क्या है हमारी, साइड्स क्या है, एक साइड है क्यू आर और दूसरी साइड है क्यू पी। तो आप पहले लिखेंगे क्यू आर एंड क्यू पी। ध्यान रखिए जब भी साइड्स लिखेंगे तो आपका पहले वर्टेक्स आएगा, और जब एंगल का नेम लिखेंगे तो वर्टेक्स हमारा बीच में आएगा। नेक्स्ट डी वाला है, देखिए बेटे ये डी। अब इसका नाम है ई एफ जी, ये है ई, ये है एफ और डी, सॉरी डी ई एफ, और ये है डी, डी ई एफ। अब देखिए एंगल का नेम कहां से स्टार्ट करेंगे हम, पहले तो ये ले लेंगे डी ई, यहाँ पे वर्टेक्स ई है हमारा, जहां से टू आर्म्स निकल रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट है, तो डी ई एफ, डी ई एफ और एंगल, और ये एंगल का सिंबल आप जरूर लगाएंगे, अगर सिंबल नहीं होगा तो हमें क्या पता ये डी ई एफ क्या है, बिकॉज हम इसको किस चीज से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस सिंबल से कि ये एंगल का सिंबल है। तो एंगल डी ई एफ, नेक्स्ट क्या बनेगा एफ ई डी, एफ ई डी। देखिए अब इसमें दोनों में हमारा ये जो वर्टेक्स ई जो है वो बीच में आया है, ठीक है बेटे। अब इसमें वर्टेक्स क्या है हमारा ई, ई कॉमन नंबर, कॉमन पॉइंट है। अब साइड्स क्या है हमारी, साइड्स हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, पहली साइड है साइड ई डी और दूसरी है ई एफ, तो साइड ई डी एंड साइड ई एफ। सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंगल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स क्या होता है और साइड्स क्या होती है। सो ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ दीज फिगर्स एंड राइट डाउन द नेम, वर्टेक्स एंड साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ जो ये जो एंगल्स बने इनके नेम, वर्टेक्स और साइड्स आप बुक में से भी देखकर कर सकते हैं, बट आप जो भी अभी अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ वर्क कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ करते जाइए। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टेल वेदर गिवन एंगल इज राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। हमें यहाँ पर हमारे एंगल ड्रॉ हैं, उन एंगल्स को देखकर हमें बताना है कि वेदर इट इज राइट एंगल और एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। सो स्टूडेंट्स जब आपने पेज नंबर 153 रीड किया था उसमें आपके ये एंगल्स भी ड्रॉ हैं, जिसमें द एन एंगल जो मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए, तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि विच एंगल्स आर कॉल्ड राइट एंगल, विच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। सो स्टूडेंट्स देखिए सपोज अभी आप कुछ लिखिएगा नहीं, ओनली पहले समझिएगा, अभी मैं क्वेश्चन 6 स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ, पहले मैं आपको एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। सपोज ये देखिए ये बेटे ये एंगल है जिसमें हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये ऊपर जा रही है, तो आप ये जो स्ट्रेट जा रही है तो ये इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल, और ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल है हमारा राइट एंगल। ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसमें जाती है और इसको हम बोलते हैं द राइट एंगल लुक्स लाइक अ स्क्वायर सेंटर। जिस राइट एंगल में हमारा जो सेंटर लुक्स वो किस तरह दिखता है, ये जो सेंटर बिल्कुल स्क्वायर की शेप का, ये देखो ये स्क्वायर बना है बिल्कुल ऐसा शेप में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे राइट एंगल। ध्यान बिल्कुल आप ध्यान से देखिए बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। अब राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो 1 से लेकर ये 1 2 3 ये एंगल्स जो है ये जा रहे हैं 1 से लेकर 89 डिग्री तक के जितने एंगल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। ध्यान रखो बेटे, ध्यान से समझ लो एक बार, जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, लेस देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं वो सब
एक्यूट एंगल होते हैं। एंड मोर देन 90 डिग्री एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो सब ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। अब जैसे ये देखिए, सपोज ये 90, एक यहाँ बीच से ये एंगल जा रहा है, तो अब ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्यूट एंगल होगा, ध्यान रखो। और अगर सपोज एक एंगल इधर से जा रहा है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री से पहले है, तो ये मतलब 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो दिस इज एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री के बाद है, तो इट मीन्स इट इज मोर देन 90 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। इस चीज का ध्यान दीजिए आप। ये आपकी तीनों फिगर इसमें बनी हुई है, आप ध्यान से देखिएगा पेज 153 पे। एक्यूट एंगल जो है वो हमेशा राइट एंगल से स्मॉलर होता है। एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल। ये देखिए ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये यहाँ पर आ रहा है राइट एंगल, तो राइट एंगल से स्मॉल है तभी तो यहाँ आया, ये सिर्फ इतना बड़ा है। एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज बिगर देन राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो ग्रेटर देन राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो राइट एंगल से बड़ा होता है। ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से बढ़ा जा रहा है। तो अब आप इसी तरह पहचान सकते हैं, सपोज ये एंगल दे रखा है ये, तो आप पहले एक ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारी राइट एंगल की लाइन है। अब वो राइट एंगल के इस तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। और अगर राइट एंगल के इस तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप फिगर देख के ही समझ सकते हैं कि हाफ से भी कम छोटी फिगर आ रही है, इट मींस या वो राइट एंगल से स्मॉलर है, तो वो एक्यूट एंगल है। और अगर हाफ से बड़ी जा रही है फिगर, तो इट मींस दिस आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज को लर्न कर लीजिए। लेस देन 90 डिग्री एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल एंड मोर देन 90 डिग्री एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। या एक्यूट एंगल्स आर स्मॉलर देन राइट एंगल। राइट एंगल इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है। एंड एक्यूट एंगल्स आर स्मॉलर देन राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल आर ग्रेटर देन राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो राइट एंगल से बड़े होते हैं और एक्यूट एंगल जो है वो हमारे राइट एंगल से स्मॉल होते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ए वाला जो है, ए में हमारी ये देखो बेटे फिगर जा रही है, ध्यान से देखना। फिगर आप स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एंगल तो ड्रॉ करना नहीं। अब ये देखिए, अब ये कौन सा एंगल है, ये अगर हम इससे स्ट्रेट यहाँ लाइन लेते हैं, ये राइट एंगल हो गया, तो ये राइट एंगल से बड़ी लाइन है ना, अगर इधर होगी तो वो राइट एंगल से स्मॉलर है, ये बड़ी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। लिखिए इसके नीचे ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद बी वाली फिगर है, बी फिगर है बेटे, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। मैंने आपको कहा था जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी तो वो कौन सा हमारा एंगल होता है, राइट एंगल। RIGHT राइट, ANGLE एंगल। जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए। अब फिगर सी है आपकी, अब ये देखिए, अगर ये यहाँ पर ये राइट एंगल इधर आ रहा था, अगर हम इधर से ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल इधर आएगा, तो ये राइट एंगल से बड़ा हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स इधर था, यहाँ पर भी वर्टेक्स लेफ्ट साइड था, यहाँ पर हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो राइट साइड है, तो राइट साइड है, तो हम अगर इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे, तो ये लाइन जो है ये देखो हाफ से ज्यादा लग रही है कि नहीं लग रही, बड़ी लग रही है, तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद में डी वाली आपकी है बेटे, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। डी है आपका, ये देखिए ये बिल्कुल हाफ से भी कम है, ये जस्ट हाफ है, ये बिल्कुल हाफ से भी छोटा है, तो जो यानी राइट एंगल से स्मॉलर है, तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, एक्यूट एंगल। देखने से पता चल रहा है कि हमारी स्मॉलर फिगर है, स्मॉलर बना हुआ है, छोटा है, ये देखिए राइट एंगल से स्मॉल है, तो एक्यूट एंगल। So students, we have done some number A, B, C and D in the class work. So sum number E, F, G, H, ये जो 4 figures draw किए हैं, these E, F, G, H is your homework. इसको आप ध्यान से देखिए,
कि ये कौन सा एंगल जो है वो शो कर रहे हैं, राइट एंगल शो कर रहे हैं, एक्यूट शो कर रहे हैं और ऑब्ट्यूज शो कर रहे हैं। इन फिगर्स को यू हैव टू ड्रॉ दीज फिगर्स इन योर नोटबुक एंड सी व्हाट इज द नेम ऑफ दीज फिगर्स। आपको इस बताना है कि इन फिगर्स का क्या नाम है या इन एंगल्स का क्या नेम है। अगर राइट एंगल है तो आप उसके नीचे राइट एंगल लिखेंगे, ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज लिखेंगे और एक्यूट है तो एक्यूट लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, E, F, G and H is your homework. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.